हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के प्राचीन इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर जो कि 2022-23 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। उसमें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस ईयर में, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये है आपके पास बीए पार्ट 3 के 4001 एग्जामिनेशन 2022-23 के एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पे 2100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड, तो आपको जाकर के देखने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल चैनल फॉर यू। तो कोड नंबर है 4001 और ये पेपर नंबर 3 है एंशिएंट इंडियन रिलीजन। टाइम दिया गया है आपको 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के लिए 100। और यहाँ पर आपको कुछ नोट दिया गया है कि इस टाइप को देखते हुए, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उससे मैटर नहीं करता है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वो कंपलसरी है। एंड थर्ड जो नोट है वो है आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, यानी कि पांचों क्वेश्चन के लिए आपको 20-20 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो जाके 100 मार्क्स आपका होने वाला है। एंड नोट यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, मतलब वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको हिंदी में भी समझाई गई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वह कह रहा है आपसे राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पर आपके सामने ए बी सी डी ई करके यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और पांचों पर आपको 200 वर्ड्स में टिप्पणी करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास विष्णु। अब विष्णु के बारे में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देखो यहाँ पर एंशिएंट इंडियन रिलीजन, प्राचीन भारतीय धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में पूछा गया है। तो अब रिलीजन में अगर आपने एंशिएंट रिलीजन पढ़ा हुआ है, धर्म पढ़ा हुआ है, सनातन धर्म पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने विष्णु के बारे में तो जाना होगा। विष्णु भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु के बारे में तुम क्या जानते हो? 200 वर्ड्स में उनको डिफाइन करो, उनके बारे में, उनकी योग्यताएं, उनके बारे में जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी है, समझी है, सुनी है, जो भी चीज़ें तुम्हें पता है, वो विष्णु के बारे में आपको 200 वर्ड्स में लिखना है कि वो कैसे देवता है, कौन से देवता है, उनका क्या कार्य है, उनकी लाइफ, मतलब उनका, मतलब जो भी चीज़ें आप उनको जानते हो। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास अग्नि। अगर आप इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे और सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो है हर एक चीज़ के लिए अलग अलग देवताओं को जो है रखा गया है। आग के देवता को अलग रखा गया है। तो अग्नि जो है, अग्निदेव वो आग के देवता है। अब अग्निदेव का कार्य क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनको किस तरीके से क्या क्या चाहिए, मतलब अग्निदेव के बारे में व्हाट एवर यू नो, सब कुछ आपको 200 वर्ड्स में संक्षिप्त में बताना है कि क्या आप समझते हो अग्नि से। अगला है आपका गणेश। गणेश के बारे में क्या जानते हो आप? अगर थोड़े बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा शिव पार्वती के पुत्र हैं, क्या उनके साथ स्टोरी हुई, कितना उनको महत्व दिया जाता है। आप देखोगे कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है ओम गणेशाय नमः कहते हैं। तो क्या चीज़ है, व्हाट यू नो अबाउट गणेश, वो आपको लिखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में 200 वर्ड्स में लिखना है शॉर्ट में। एंड डी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका है वो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो कहाँ पर हुआ, किस तरीके से हुआ, उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बताई, वो सारे चीज़ों के बारे में 200 वर्ड्स में आपको बताना है। और उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है वह है रुद्र शिवा। रुद्र शिव के बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, क्या आपके माइंड में ये नाम सुनते ही पहली बार क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इन सारे चीज़ों पर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो इस तरीके से 200 करके ये 5 क्वेश्चन, यानी कि 1000 वर्ड आपको पहले क्वेश्चन के लिए लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 20 नंबर मिलेंगे टोटल। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। आप सेक्शन ए के अपने जो नोट है, शुरू में भी वो नोट हमने पढ़ा हुआ था और यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी इन 1000 वर्ड्स। यानी कि ये जो खंड है इससे 2 क्वेश्चन करने, आपको पता है सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने। तो इस सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन कितने लेटर्स में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए, वो होना चाहिए 1000 वर्ड्स में। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में दिख रहा है वो कह रहा है डिस्क्राइब द मेन जो है
टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता आपको पता ही होगा। अब भगवद गीता की मुख्य शिक्षाओं के बारे में वर्णन करो कि जब कृष्ण ने अर्जुन के सामने महाभारत के मैदान में एक भगवद गीता सुनाया तो उसकी कुछ बेसिक जो मेन शिक्षाएं हैं भगवद गीता। भगवद गीता तो बहुत बड़ी है, पूरी बुक है। अब आपको उसमें से मुख्य शिक्षाएं क्या समझ में आई, या आपने अपने एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होंगी, उस किताबों में आपने क्या समझा है, भगवद गीता की मुख्य शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हो, उस चीज़ को वर्णन करना है आपको। तो 1000 वर्ड में आपको सेकंड क्वेश्चन को करना है। इसके बाद आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, यानी कि सेक्शन ए यहाँ तक है और यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन ये है और एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको 1000 वर्ड्स में देना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए कि गौतम बुद्ध का जीवन किस तरीके से बीता, किस तरीके से उनके लाइफ में क्रांति आई, कहाँ से उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, किस तरीके से उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्ध बनने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी, कौन कौन सी बौद्ध संगीत थी। लेकिन मतलब बुद्ध के बारे में, बुद्ध के लाइफ के बारे में आपको बताना है, 1000 वर्ड में लिखना है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके। तो लॉन्ग में आप उनके जीवन से लेकर के उनकी शिक्षाओं तक, उनकी जो है आत्मबोध से लेकर के, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिंग आउट द जो है सैलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक पैंथन। वैदिक देवमंडल के जो विशिष्ट तत्व हैं उनका निरूपण करो कि वैदिक टाइम पीरियड के जो देवमंडल था उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनके बारे में बात किया जाता है, जिनके बारे में समझा जाता है, जिससे एक वैदिक संस्कृति को आप डिफाइन कर पाते हो। वो सारी चीज़ों के बारे में आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए का कि ट्रेस आउट द डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म अप टू द 6th सेंचुरी एडी। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो वैष्णव धर्म है उसके विकास को रेखांकित कीजिए। वैष्णव धर्म में बेसिकली विष्णु को सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है वैष्णव धर्म का विकास किस किस तरीके से हुआ, क्योंकि वैष्णव धर्म शुरुआत से ही काफ़ी मतलब प्राचीन समय से ये चीज़ें चल रही हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या, किस लेवल तक इस धर्म ने क्या उन्नति किया था, किस तरीके से इसका विकास हुआ था, उसको रेखान्वित करना है आपको। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इन चारों में से 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है और 100 मतलब 1000 वर्ड्स में लिखना है। अब जो भी 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 करने हैं, तो जिसके लिए भी आप प्रिपेयर हो आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर बी, खंड नंबर खा। इससे भी आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पर नोट ऑलरेडी दे रखा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स। यानी कि इनमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है और प्रश्न का प्रत्येक भाग, मतलब एक क्वेश्चन में अगर 2 भाग हैं तो दोनों का ही उत्तर लगभग 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 500 शब्दों में आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है आपसे कि थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिलीजन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में धर्म की प्रकृति पर प्रकाश डालिए कि प्राचीन इंडिया जब था उसमें धर्म के क्या प्रकार थे, किस तरीके से वो धर्म का प्रकार आज के धर्म के प्रकार से अलग था। क्योंकि प्राचीन इंडिया अगर आप देखोगे, प्राचीन भारत में धर्म के कोई ऐसे रिलीजन टाइप नहीं था, वो एक तरीके से कल्चर था, एक तरीके से संस्कृति थी, या फिर एक तरीके से मानव धर्म की तरह ले सकते हैं कि वो एक रिलीजन टाइप नहीं था, वो एक तरीके से मानवीय कार्य हुआ करता था, जो उनको समझ में आता था उस हिसाब से वो रिलीजन बना लेते थे। तो प्राचीन भारत में धर्म की प्रकृति कैसी थी उस पर प्रकाश डालना है। एंड बी ऑप्शन है 6 नंबर क्वेश्चन के लिए ही कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सन वर्शिप इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में सूर्य उपासना पर संक्षिप्त वर्णन दीजिए कि प्राचीन टाइम पीरियड में लोग सूर्य की पूजा करते थे, तो सूर्य की उपासना को लेकर के संक्षिप्त परिचय दीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों लोगों ने इस चीज़ करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 500 वर्ड्स। तो 500 वर्ड्स यहाँ पे, 500 वर्ड्स यहाँ पे, यानी कि टोटल यहाँ भी एक क्वेश्चन के लिए 1000 वर्ड लिखना ही है। यहाँ भी 1000 वर्ड में एक क्वेश्चन देना था तो 2000 वर्ड्स यहाँ से हो गए, तो 20-20 नंबर करके 40 नंबर यहाँ से मिल गया। 1000 वर्ड के 20 नंबर आपको पहले क्वेश्चन से मिल गए, और यहाँ भी एक क्वेश्चन के लिए 1000 वर्ड ही आपको लिखना और 20 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि नंबर सभी सेम है। तो यहाँ पर अगर आप 6 नंबर चूज कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो आपको केवल एक क्वेश्चन नहीं करना होगा, ये दोनों करेंगे तब जाकर के आपको एक क्वेश्चन समझा जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7th नंबर। अगर आप 7th नंबर चूज करते हैं तो 7th का ए कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ स्कंद कार्तिकेय वर्शिप इन द एंशिएंट इंडिया।
प्राचीन भारत में इस जो है स्कंद कार्तिकीय पूजा के इतिहास के बारे में बताइए कि किस तरीके से स्कंद कार्तिकेय की पूजा स्टार्ट हुई, उसके पीछे रीज़न क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों की मान्यताएं क्या थी, वो सारी चीज़ों के बारे में 500 वर्ड्स में लिखना है। अगला है आपका थ्रो लाइट ऑन द मेन स्कूल्स ऑफ द सिविज्म इन द एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत में जो शैव धर्म है, शिव को मानने वाले धर्म है, उसके मुख्य संप्रदायों पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य संप्रदाय थे जिन्होंने प्राचीन टाइम पीरियड में शैव धर्म को अपनाया था। तो अगर आप 7th नंबर चूज कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए तो आपको ए और बी ये दोनों क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 7th का ए कर दें 8th का बी कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आप 7th चूज कर रहे हैं तो आपको 7th का ए एंड बी दोनों करना पड़ेगा एंड 500 वर्ड्स करके 1000 वर्ड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए भी देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th का ए कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन द जो है पंचरात्र कल्ट ऑफ वैष्णवास। वैष्णवों में जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें पंचरात्र का काफी महत्व है, तो पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय पर टिप्पणी लिखिए कि ये किस तरीके से वैष्णव संप्रदाय के एक अलग पार्ट के रूप में इनको देखा जाता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनका अपना क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मानने का तरीका है, वो रिलीजन को किस तरीके से देखते हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको 8th के ए में बात करनी है। 8th का बी कह रहा है आपसे राइट ए नोट ऑन जो है अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर टिप्पणी लिखिए कि बुद्ध ने कुछ एक अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग दिया। तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है, किन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है, वो सारी चीज़ों पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो अगर आप 8th नंबर क्वेश्चन चूज करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों करना पड़ेगा 500 वर्ड्स में, यानी कि 1000 वर्ड्स में। इसके बाद आता है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन का ए कह रहा है आपसे कि थ्रो लाइट ऑन द मेन स्कूल ऑफ जैनिज्म इन द एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में जैन धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उन पर प्रकाश डालें कि कौन कौन से संप्रदाय जैन धर्म के संप्रदाय थे, ओके, वो किस तरीके से थे, कौन से चीज़ों के बेस पे उनके संप्रदाय अलग अलग भागों में टूटे बटे, उनके मतलब जैन धर्म के मुख्य संप्रदायों पर आपको पॉइंट आउट करना है, प्रकाश डालना है। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान। अगर आप बौद्धों में देखोगे तो 2 पार्ट्स में बटे थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंसेज क्या है हीनयान और महायान में, वो सॉरी ये जैनिज्म क्या है, हीनयान और महायान, उनमें डिफरेंसेज क्या है। तो बेसिक रूप से हीनयान महायान में एक डिफरेंसेज यही है कि ये जो हीनयान होते हैं या महायान, उनमें डिफरेंस बेसिक रूप से यही है कि एक जो पंथ है वो थोड़े से कपड़े पहनता भी है और एक पंथ है जो कपड़े पहनने में विश्वास नहीं रखता है कि ईश्वर ने जिस तरीके से बनाया है वो सारी चीज़ें शो करने के लायक है, दिखाने के लायक है, तो वो कपड़े नहीं पहनते। तो हीनयान और महायान में बेसिक रूप से यही डिफरेंस है, यही अंतर है। तो ये है आपके पास जो है सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं और एक क्वेश्चन 6 नंबर है। अब एक एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो जो भी क्वेश्चन आप चूज कर रहे हो उसके दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, 6, 7, 8, 9 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन बी से। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो है BA 3rd ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।